जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास और आज की महत्वपूर्ण सवालों की क्लास है। तो ये जो क्लासेस चल रही हैं ये नंबर एंड सिस्टम की चल रही हैं, सीरीज की। नंबर और सिस्टम और सीरीज में जो है हम कर रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे इकाई के अंकों को ज्ञात करना, हाउ टू फाइंडिंग द यूनिट डिजिट। जो यूनिट डिजिट क्या होता है मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। 2, 4, 6, तो ये जो डिजिट होता है ये यूनिट प्लेस कहलाता है। यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, ठीक है। यूनिट प्लेस का मतलब हो गया आपका इकाई का अंक, ठीक है। इसके ऊपर कई बार हमारे जो है एसएससी के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा। तो मैं पहले सवाल से स्टार्ट करूंगा कि इकाई का अंक कैसे आपको पता लगाना है। कि इकाई का अंक तो आपने ना इकाई के ही अंक लेने होते, जैसे ये प्रश्न दिया है तो इकाई इकाई के अंक ही लेने हैं। देखिए गुणा करने को बोला है 6 गुना 8 गुना 2 कर लीजिए। 8 छिके 48 और 48 दो 96, 96। और आपको इकाई का अंक ही लेना है तो इसका सही आंसर रहेगा 6। इकाई का अंक क्या रहेगा बेटा? 6 ही रहेगा। जो अंत में आएगा वही आपका आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं ये। अगला देखिए, अगला सवाल आपका आ चुका है। इकाई का अंक ही लेना है तो देखिए इकाई इकाई के देख लो, देख लो भैया। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जिस डिजिट में आपको 5 देखने को मिले, जिस डिजिट में आपको क्या दिखे, 5 डिजिट दिखे, जैसे 5 आ रहा है और आपके साथ चाहे 5 आए तो हर बार उसका जो आंसर होगा वो 0 होगा या 5 ही होगा। कभी यार आपने देखा भी होगा 5 को अगर हम 5 से गुना करें तो भी आपका कितना आता है? 25। तो इकाई का अंक क्या हो गया? 5 आ गया। अगर 5 को 6 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 30। तो इकाई का अंक क्या आ गया? 0। तो जब भी आपको 5 अगर बीच में ऐसे इकाई का अंक आ जाए तो आपने 0 और 5 होता है, आप वैसे भी डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। और ये भी देख सकते हो कि मतलब इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 0 और 5 है कि नहीं है। अब देख सकते हैं हम कैसे करेंगे इसको। देखिए 8 गुना 5 गुना 4 गुना 2, 5 अठे 40, 40 और 4 कितने हो गए? 160, 160 तो ये 2 कितने हो गए? 320, है ना। हाँ, 8 चौके 32 है ना, 320। देखिए इकाई में अंक कौन सा आया? 0 आया। तो हर बार जो है वो 0 ही आएगा। मैक्सिमम इन केस जो है वो आपका क्या आएगा? 0 आएगा। अगला सवाल देखिए। अब आप यहां पर कुछ बच्चे मिस्टेक भी हो गई है, कुछ नहीं है, ज्यादा मिस्टेक नहीं है। यहां पर ए आ गया गलती से और कुछ नहीं है। आप इकाई इकाई के अंक ले लीजिए, ठीक है। और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 गुणा 9 गुणा 1 गुणा 9 गुणा 6, तो 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा, पर 9 81 और 81 इंटू 6 कर लो, कितना हो गया? 81 इंटू 6 कर लो, 6 कम 6 और 8 छिके 48। तो इकाई में कौन सा अंक आया? 6 आया। तो आपका आंसर क्या होगा? 6 ही होगा ना भैया। तो ये इस प्रकार से इकाई के अंक जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। 3, 1, 2, 2, 6, 4, ठीक है। ले लो इनको, क्या लेना है? 3, 1, 2, 2, 6, 4, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको? बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस हैं, तो करिए आप इसको मल्टीप्लाई करिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 24, हाँ 12 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है।
4 दूनी 8 हो गए, 4 2 6 हो गए और ये 2 268। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? 88 28 हुआ है 288। ठीक है, तो इकाई का अंक होगा 8। करके देखो बेटा, करोगे तो आ जाएंगे, करोगे ना तो डेफिनेट आएंगे, आपको ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। यहां पर देखिए इकाई के अंक देख लो बेटा। ठीक है, अब यहां पर देखो 5 आ चुका है। ठीक है, तो 5 आ चुका है, तो अब आपने कुछ नहीं करना है, आपको पता है इसका आंसर या 0 है या 5 है। तो आप ऑप्शंस देख सकते हो, 0 होती है तो भी ठीक है और 5 होती है तो दोनों होती है तो कंफ्यूजन है। तो आपको ये करना है कैसे? 8 गुना 5 गुना 8 गुना 2 गुना 4 गुना 8। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक आइडिया देने लगा हूं। अगर आपका 5 के साथ सभी इवन नंबर हो सकते हैं या 5 के साथ सभी ऑड नंबर हो। क्या बोला? जब कभी आपके साथ इवन नंबर हो सकते हैं या ऑड नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो कि 2 4 6 8 10 ऐसे वाले। ठीक है, तो हर बार जो है ये आपका डिजिट जो है वो 5 ही आएगा। कितना आएगा? सॉरी 5 नहीं, 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। और इसके केस में आपका 5 आएगा। याद रख लो, दिमाग में बिठा लो। 1 3 फिर उसके बाद 5 7 ऐसे ऐसे डिजिट होंगे तो चलेगा। ठीक है, तो 5 आएगा। अब यहां पर 5 के साथ कौन से हैं? 2 के पहाड़े इवन वाले हैं, तो डायरेक्ट आप आंसर 0 लिख सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीका है अगर ये दोनों बातें अगर आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो आंसर 0 है। अगला देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर यूनिट प्लेस पर 0 आ गया है। अब तो कुछ भी नहीं करना, यूनिट प्लेस अगर 0 आ जाए ना तो आपका हर बार आंसर इकाई का अंक 0 ही आएगा। कारण मैं बता देता हूं, अगर आप 10 को 7 से भी करते हो तो 70 होते हैं, तो 0 आया। 59 को भी अगर आप किसी से भी यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब 0 को किसी से भी करेंगे तो 0 ही आएगा, या 10 से करेंगे तो भी आएगा। तो वही आपका इकाई का अंक रहेगा। तो कैसी लगी आपको ये सीरीज और ये वीडियोस और ये क्लासेस? जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों में भी और अपने बच्चों में भी और अपने भाइयों में भी शेयर करिएगा कि हर किसी के पास जो है ये क्वेश्चंस परफेक्टली समझ आ जाए। तो अपना खास ख्याल रखिएगा। दोबारा मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।